हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपन डिस्कशन करेंगे प्लेटलेट्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो पीआर यादव का जो 5th एडिशन है उसके अंदर आपके प्लेटलेट्स के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 127 नंबर से दिए हुए हैं। तो आज अपन प्लेटलेट्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्लड के अंदर अपन ने आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी है वो अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ लिए थे। फिर इसके बाद में आपके इम्यूनिटी और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उनके बारे में अपन ने देख लिया था। आज अपन देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में आज का आपका पहला क्वेश्चन जो रहेगा था, एवरेज लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स इज, यानी कि प्लेटलेट्स का जो एवरेज लाइफ स्पान है वो कितना होता है। 3 से 5 दिन होता है, 7 से 10 दिन होता है, या 15 से 16 दिन होता है, या 17 से 20 दिन होता है। तो देखें कि तो जो प्लेटलेट्स जो होती है उसका जो एवरेज जो लाइफ स्पान जो होता है वो कितने दिन का होता है, 5 to 9 डेज का होता है। तो आपके इसमें देखिए ऑप्शन में तो 3 to 5 डेज ये नहीं है, 7 to 9 ये भी ऑप्शन जो आपका रहेगा वो आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ए डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि इनमें से जो आपको 4 टर्म दी गई है इनमें से कौन सी टर्म है वो डिस्क्राइब करती है कि जो प्लेटलेट्स के काउंट है वो कम है, यानी डिक्रीज इन नंबर है। तो ऑप्शंस देखेंगे, थ्रोम्बोक्टोमी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, या थ्रोम्बोसाइटोपैथी है, या थ्रोम्बोसाइटोसिस है। तो इनमें से कौन सी टर्म है जो कि प्लेटलेट्स के नंबर है वो डिक्रीज होने को दर्शाती है। तो जो अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लेटलेट्स है इसकी जो नॉर्मल जो काउंटिंग होती है, नॉर्मल जो रेंज होती है इसकी वो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर mm³, ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। फिर इसमें देखें, ये प्लेटलेट्स काउंट अगर डिक्रीज हो जाती है नंबर में, अगर ये डिक्रीज हो जाती है नंबर में तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में क्या हो जाती है, पेशेंट को ये जो ब्लीडिंग की जो रिस्क है, ब्लीडिंग की जो रिस्क है वो क्या हो जाती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है। प्लेटलेट्स के नंबर कम होने के कारण जो पेशेंट्स है उसमें ब्लीडिंग रिस्क है वो कम हो जाती है। फिर अपन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें और टर्म दे रखी है, जैसे कि आगे है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर तो आपका हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं कि जो प्लेटलेट्स होती है, जो प्लेटलेट्स होती है उसका जो डेफिशिएंट फंक्शन है, डेफिशिएंट फंक्शन, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपैथी के नाम से जानते हैं। उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपैथी के नाम से जानते हैं। और जो सर्जिकली रिमूवल ऑफ ए थ्रोम्बस, यानी कि थ्रोम्बस को सर्जिकली रिमूव करना अपने को कौन सा क्या कहलाता है, थ्रोम्बेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तो अपन आगे देखते हैं, रिड्यूस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज फाउंड इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट, यानी कि जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो कम पाया जाता है ऑल कंडीशन में, एक को छोड़कर। तो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन में पाया जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया में पाया जाता है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में पाया जाता है, वॉन विल्ब्रेड डिजीज में पाया जाता है। तो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर जो कोएगुलेशन है उसके अंदर प्लेटलेट्स के नंबर कम पाए जाते हैं, तो ये राइट आंसर हो गया। प्लास्टिक एनीमिया में पाए जाते हैं, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में पाए जाते हैं, जो वॉन विल्ब्रेड डिजीज है उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, तो ये डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन देखें तो आगे अपन इसका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा, bleeding precaution like needle stick injury prevention should be following in all of the following case except when the patient is, यानी कि जो ब्लीडिंग प्रिकॉशन है लाइक नीडल स्टिक इंजरी, कौन सी, नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन अपने को फॉलोइंग में ऑल जो है केसेस उनके अंदर देखते हैं, एक्सेप्ट व्हेन द पेशेंट इज, यानी कि पेशेंट जिस थेरेपी पे होगा या जिस कंडीशन में होगा वहाँ पे देख के। तो इनमें से एक को छोड़कर अपन को क्या करना है, सारी कंडीशन में अपने को क्या करना है, प्रिकॉशन रखना है, ब्लीडिंग प्रिकॉशन। तो ओनसिफेलोस्पोरिन थेरेपी के अंदर पेशेंट है उनमें सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया के अंदर, सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज एंड एंटीकोएगुलेंट्स थेरेपी पे। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिफ्लोस्पोरिन थेरेपी के अंदर, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज व्हेन टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद प्लेटलेट काउंट इज 23,000 पर mm², यानी कि आपको कौन सा जो प्रायोरिटी है वो रखनी है किसमें, कि जब प्लेटलेट की काउंट है पेशेंट के अंदर वो कितनी है, 23,000 पर mm³ है, तो अपने को कौन सी प्रायोरिटी रखनी है केयर देते समय। रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर फॉर एन एंटीकोगुलेंट, यानी कि अपन रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ऑर्डर डालें कि एंटीकोगुलेंट थेरेपी के लिए। प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, यानी कि पेशेंट को इंजरी से प्रोटेक्ट करेंगे। एनकरेज पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पानी पियो। या नो एक्शन इज नेसेसरी, यानी कि किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो अभी अपन ने देखा था कि जब प्लेटलेट्स के काउंट कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं,
उस कंडीशन को अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं, जो कि किसकी रिस्क पे होता है वो पेशेंट, ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है। तो इसको अपने को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द इंजरी से, जिससे कि उसको ब्लीडिंग नहीं हो। तो बी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन प्रोसेस, यानी कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के दौरान एक जो सब्सटेंस है वो रिलीज होता है व्हेन प्लेटलेट आर एक्टिवेटेड, जब प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट होती है। तो कौन सा सब्सटेंस है वो रिलीज होता है, हिस्टामिन होता है, सीरोटोनिन होता है, हिपेरिन होता है, या ब्रेडिकाइनिन होता है। तो जो सीरोटोनिन है वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के दौरान जो प्लेटलेट एक्टिवेट होती है तब ये रिलीज होता है। तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड की प्लेटलेट्स, यानी कि जो ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती है उसका फंक्शन क्या है। ये कैरी करता है हीमोग्लोबिन को, नहीं, ये तो आरबीसी का काम है। एड इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। इंजेस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इंजेक्शन में, या ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यानी CO2 के ट्रांसपोर्ट में काम करता है। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड के कोएगुलेशन के लिए। तो एड इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, तो बी ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या होती है आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प, ब्लड जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है किसके थ्रू, हीमोस्टेसिस, यानी हीमोस्टेसिस की प्रोसेस होती है बाई अडेयरिंग प्लेटलेट्स, बाई अडेयरिंग प्लेटलेट्स टू वन अनदर एट द कट एड्ज। जो कट, जहाँ पे जो कट लगा हुआ है, इंजरी हुई है, उनकी जो वेजल्स है उन पे ये अडेयर होकर हीमोस्टेसिस करके ब्लड का क्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे अपन को देखा था कि जो प्लेटलेट्स है उसके काउंट अगर डिक्रीज हो जाते हो तो उसको अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। अब जब प्लेटलेट्स के काउंट इंक्रीज हो जाते हैं तो इस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन है आपको मेनली कहाँ पे दिखाई देती है, ये ज़्यादातर देखने पड़ती है आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी, यानी कि स्प्लीन को रिमूव करने के बाद या फिर टिश्यू इंजरी के बाद ये जो प्लेटलेट्स के काउंट है वो आपको इंक्रीज दिखाई देते हैं। ठीक है, ये थे आपके प्लेटलेट्स के बारे में। अब अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लीडिंग प्रोफाइल, यानी कि ब्लीडिंग प्रोफाइल के बारे में रहेगा। तो इसका जो आपका पहला क्वेश्चन जो रहेगा ब्लीडिंग प्रोफाइल में, तो वो है आपका द नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज, यानी कि जो नॉर्मल जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो कितना होता है, 4 से 8 मिनट होता है, 2 से 4 मिनट होता है, या 12 से 16 मिनट होता है, या 12 से 16 सेकंड होता है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन का जो टाइम है, पीटी टाइम है, वो कितना होता है, सेकंड्स में होता है, ना कि मिनट्स में होता है। किसमें होता है, सेकंड्स में होता है। तो सेकंड्स का जो आपका पास ऑप्शन है वो तीनों तो मिनट्स में है, तीनों गलत हो गए। तो 12 से 16 सेकंड होता है, तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस में आपको मिनट और सेकंड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें इसका देखते हैं अपन प्रोथ्रोम्बिन टाइम में क्या होता है कि जैसे कि अपन ने कि ब्लड को क्लॉट होने के अंदर टाइम, जो ब्लड को क्लॉट होने के अंदर टाइम लगता है किसके बाद, आफ्टर एडिंग, किसको ऐड करने के बाद, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लस कैल्शियम, यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और जो कैल्शियम को ऐड करने के बाद जो ब्लड है वो क्लॉट होता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल होता है इसका 12 से 15 सेकेंड, नॉर्मल इसका रेंज होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द नॉर्मल रेंज ऑफ क्लॉटिंग टाइम बाय कैपिलरी ट्यूब मेथड, यानी कि जो कैपिलरी जो ट्यूब मेथड है उसके द्वारा अपने को क्लॉटिंग टाइम है उसका नॉर्मल रेंज बताना है। तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 24 से 48 घंटे होता है, या 2 से 8 मिनट होता है, या 12 से 18 घंटे होता है, या 2 से 8 सेकेंड होता है। तो जो क्लॉटिंग टाइम है उसका जो टाइम होता है वो मिनट्स में होता है। ठीक, इसका क्या किस में होता है, मिनट्स में होता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका 12 से 48 हॉवर्स है, तो ये गलत हो जाएगा, ये मिनट दे रखा है तो इसको छोड़ते हैं, रखते हैं। ये दिया हुआ है आपका हॉवर्स में, ये दिया हुआ आपका सेकंड में, तो आपका राइट आंसर जो भी ऑप्शन है वो हो जाएगा 2 से 8 मिनट होती है। ठीक है, ये जो कैपिलरी ट्यूब मेथड है, कैपिलरी जो ट्यूब मेथड है क्लॉटिंग टाइम को चेक करने का, वो क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है। जो नॉर्मल रेंज है वो अपन ने देख ही लिया था, 2 से 8 मिनट होती है। ठीक है, ये मोस्टली जो अफेक्ट होती है कैल्शियम आयन के लेवल पे से ये मोस्टली अफेक्ट होती है। ठीक है, तो जो क्लॉटिंग टाइम है कैपिलरी ट्यूब मेथड से मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाती है कैपिलरी ट्यूब मेथड, तो इसका जो नॉर्मल टाइम हो जाएगा 2 से 8 मिनट इसका नॉर्मल टाइम हो जाएगा। फिर नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है,
1 से 2 मिनट, 1 से 4 मिनट, 1 से 3 मिनट या 1 से 5 मिनट। जो ब्लीडिंग टाइम है आपका बीटी टाइम, वो भी किस में होता है, मिनट्स में होता है। तो इसमें चारों ही ऑप्शन मिनट्स में है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा होता है। तो जो ब्लीडिंग टाइम है वो होता है 1 से 3 मिनट, तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, देखिए ब्लीडिंग टाइम का मतलब होता है कि जो टाइम है, टाइम रिक्वायर फॉर ब्लड टू स्टॉप फ्लो फ्रॉम द स्मॉल वुंड, या फिर आपकी जो आपने पिक किया था ब्लीडिंग टाइम चेक करने के लिए, वहाँ से जब जो ब्लड का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, उस टाइम को अपन ब्लीडिंग टाइम के नाम से जानते हैं। ये भी मेथड्स पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मेथड्स पे डिपेंड करता है। तो जो इसके अंदर जो मेथड्स अपन यूज में लेते हैं वो है, एक तो होता है आपका ड्यूक मेथड। कौन सा होता है, ड्यूक मेथड। यानी कि ड्यूक मेथड से जो अपन चेक करते हैं, तो उसका जो टाइम रहता है वो रहता है 1 से 3 मिनट। कितना होता है, 1 से 3 मिनट होता है, जो कि कहाँ से करते हैं अपन, ईयर लोब को पंक्चर करके करते हैं, ईयर लोब से पंक्चर करके करते हैं, उसको अपन ड्यूक मेथड के नाम से जानते हैं, जो कि इसका 1 से 3 मिनट इसका टाइम पीरियड होता है। जो आपका आईवीए मेथड है, कौन सा मेथड, आईवीए जो मेथड है, उसके द्वारा अपन इसको चेक करते हैं, तो इसका जो टाइम रहेगा 1 से 9 मिनट रहेगा। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो आपकी जो फोर आर्म है, फोर आर्म जो है उसकी जो स्किन है उसको पंक्चर करके अपन इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें का टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मोस्टली जो यूज में लेते हैं वो ड्यूक मेथड ही या काम में लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका रह जाएगा सी ऑप्शन, 1 से 3 मिनट के लिए होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हिपेरिन, यानी कि हिपेरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम, एक्ट एज इफेक्टिव कोएगुलेंट एंड एक्ट एज ए इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट तो होती नहीं है, ये एक प्रकार के एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं हिपेरिन और वॉरफेरिन। तो जो इफेक्टिव कोएगुलेंट भी ये नहीं होता है, तो ब्लीडिंग टाइम का इसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम, तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो हिपेरिन रहता है ये प्रिवेंट करता है कोएगुलेशन को, किसको प्रिवेंट करता है, जो कोएगुलेशन होता है उसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कोएगुलेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसको अपन किस में इनहिबिट करके, किस में इनहिबिट करके, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्जन को इनहिबिट करके, जिससे कि, और ये क्या करते हैं, इंक्रीज। ठीक है, ये हो गया आपका हिपेरिन के मैकेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, द कैटेगरी ऑफ ड्रग दैट एक्ट टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इज, यानी कि ऐसी कौन सी कैटेगरी की ड्रग है जो कि प्रिवेंट करती है ब्लड को फ्रॉम क्लॉटिंग से। क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने वाली ड्रग कौन सी होती है, एनाल्जेसिक होती है, नहीं ये तो पेन किलर होती है। एंटीबायोटिक्स ये इन्फेक्शन में काम में लेते हैं। एंटीडायरेटिक्स ये अपने को डायूरेसिस में, और एंटीकोएगुलेंट है जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग, इनमें से कौन सी है वो एक एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है। तो डिजोक्सिन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, एस्प्रिन है, या ड्यूबिटामिन है। तो एंटी प्लेटलेट्स जो होती है वो ड्रग होती है एस्प्रिन, तो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एंटी प्लेटलेट्स में अपन देखें, एंटी जो प्लेटलेट्स जो ड्रग होती है उसका मीन होता है कि एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉय और inactivate, an agent that destroy or inactivate platelets or preventing them from forming blood clot, यानी कि ब्लड क्लॉट को बनने से ये प्रिवेंट करती है, और ये जो प्लेटलेट्स है उनको डिस्ट्रॉय और इनएक्टिवेट करने का काम करती है। इसका एग्जांपल्स जो रहेगी वो रहेगा एस्प्रिन, और जो आपका रहेगा क्लोपिडोग्रिल। ये इनके दो एग्जांपल्स एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी के होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, बीटी इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो ब्लीडिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग होता है सब में एक को छोड़कर। तो वाइपर बाइट में होता है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में होता है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि डिक्रीज प्लेटलेट्स, तो इसमें भी होता है, वाइपर बाइट में भी होता है, हीमोफीलिया के अंदर या वन बिल ब्रांड डिजीज के अंदर, तो वाइपर डिजीज में होता है, और हीमोफीलिया में भी होता है, और जो वन बिल ब्रांड डिजीज है इसमें नहीं होता है। तो डी ऑप्शन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेप्ट इसमें पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि हीमोफीलिया के अंदर है वो ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम सॉरी
इसके अंदर आपका जो हीमोफीलिया है उसके अंदर जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या होता है, अनचेंज होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन रहेगा। हीमोफीलिया के अंदर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोटिंग टाइम है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इसके अंदर जो क्लोटिंग टाइम है और जो एपीटीटी है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, बीटी टाइम है इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। ब्लीडिंग टाइम है वो उसी के अंदर इंक्रीज होता है जिसके अंदर क्या होता है कि प्लेटलेट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी के होती है तभी ही ये क्या होते हैं, चेंज होती है। ब्लीडिंग टाइम है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और जो क्लोटिंग टाइम है वो इंक्रीज होता है जब क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तब। ठीक है, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेना। हीमोफीलिया इसका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन इज प्रोलॉन्ग्ड इन, यानी कि एपीटीटी है वो किस में प्रोलॉन्ग्ड होती है, थ्रोम्बोसिस में होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में होती है, हीमोफीलिया में होता है या बोन मैरो डिप्रेशन में होती है। तो अपन अभी देखा था हीमोफीलिया के अंदर क्लोटिंग टाइम और एपीटीटी टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाता है, हीमोफीलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के अपने क्वेश्चन। आगे जो ब्लड प्रोफाइल्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।